और निश्चय के अंदर निश्चय के साथ साथ एक दूसरी कंपनी, एक दूसरी प्रोडक्ट हमने बनाई है जिसका नाम है मातृभारती। मातृभारती क्या है, कैसा है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ले जाऊंगा थोड़ा पास्ट में, मेरी लाइफ, मेरे एक्सपीरियंसेस और किस तरह से मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ उन्नति के साथ रहने से हुआ, किस प्रकार के कोर्स मैंने किए, कब किए और उससे क्या बदलाव आया। तो आपसे विनती करूंगा 10 मिनट आपको मुझे देने होंगे। आज क्रिसमस है, आप मेरे सेंटा बन जाइए, मुझे 10 मिनट गिफ्ट करिए और गिफ्ट मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। बात है 2004 में एक कंपनी है साइबरथिंक जिसमें मैं काम करता था और कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने एक निर्णय लिया कि कंपनी में एक मिडिल मैनेजमेंट लेयर बनाया जाए, जो लेयर सीनियर मैनेजमेंट को हेल्प करे ग्रोथ अचीव करने में और जूनियर स्टाफ जो है उसको मैनेज करे अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग डिविजन्स बनाए गए। छोटी कंपनी थी इसलिए बेसिकली जो है मैनेजमेंट नहीं था पहले 4 साल तक, 2001 से लेकर 2004 तक कंपनी सिर्फ मालिक चलाते थे। और जब मालिक जो है उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये ज़रूरत कुछ बढ़ रही है कि जहाँ नीचे का स्टाफ बहुत बढ़ रहा है, जूनियर स्टाफ बढ़ रहा है, मिडिल मैनेजमेंट नहीं है, तो एक इंटरनल ग्रोथ के लिए उन्होंने 5 लोगों को चुना कंपनी में, जिनको इनमें जो है थोड़ा पोटेंशियल दिखा और उन्होंने कहा कि ये 5 लोग जो है हमारा मिडिल मैनेजमेंट बनेंगे। और कंपनी के जो मालिक थे मिस्टर नीलेश शाह एमडी थे, उन्होंने कहा, वो श्याम जी को जानते थे क्योंकि उन्होंने भी पहले सर के साथ कुछ कोर्स किया हुआ था, तो उन्होंने श्याम जी से बात की और एक कोर्स डिराइव हुआ, जो कोर्स जो है 2004 में उन 5 लोगों के साथ किया गया। करीबन 12 वीक का प्रोग्राम था, नाम था आई कैन वी विल। आई कैन वी विल एक प्रोग्राम डिवाइस किया गया जो है साथ साथ चलने में कैसे एक लीडर जो है क्रिएट किया जाए और कैसे उस लीडर के साथ एक टीम बनाई जाए, उस पर फोकस था। तो प्रोग्राम के जो मॉड्यूल्स थे वो भी उसी तरह फोकस थे। तो 2004 में वो जो कोर्स हमने किया 5 लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उस कोर्स के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो एक यादगार लम्हा था, वो एक यादगार जो है चीज थी जिसने जीवन बदल दिया। सबसे पहली चीज हमने सीखी, पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज। पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज ये एक अंग्रेजी वाक्य है जिसको अगर सीधी तरह से समझाया जाए कि दूसरा जो सोच रहा है आपके बारे में या कंपनी के बारे में, आप उसके तरीके से सोचने की कोशिश करो। सोचना मुश्किल है और उसके तरीके से सोचने की कोशिश करोगे तभी आप उनसे डिजायर आउटपुट ले पाओगे। हमको तो लीडर बनना था क्योंकि हमको डिजायर्ड आउटपुट लेना था उनसे और डिलीवर करना था कंपनी को। तो वो एक चीज जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, उसके पहले का महेंद्र शर्मा, उसके बाद का महेंद्र शर्मा, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चीज थी? उससे पहले का महेंद्र शर्मा था आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग नो मैटर व्हाट। 10 जन मेरे साथ हो नहीं हो मैं कर लूंगा, मुझे आता है मैं कर लूंगा। हार्ड वर्किंग नेचर था पर लीडरशिप नहीं थी। मैं कर लूंगा, तेरे को आना है, नहीं आना है तो जा, तुझे आना है ठीक है, नहीं आना तो जा, मैं कर लूंगा। सो दैट वाज मेकिंग माई सेल्फ सो बिजी इन माई लाइफ, बिटवीन 12 and 14 hours I was working। और उससे कंपनी को तो आधा ही आउटपुट मिल रहा है क्योंकि 4 लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ मैं कर रहा हूँ। 14 घंटे बैठने के बाद भी कंपनी को 40 आवर्स का आउटपुट नहीं मिलेगा। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड, दैट हेल्प मी टू डेवलप अ स्किल, पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज, लिसनिंग एबिलिटी क्रिएट हुई। सुनो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, ऑर्डर मत करो, सुनो कि क्या चाहते हैं, उसकी क्या स्किल है, उसे समझने की कोशिश करो और उस स्किल का बेस्ट यूज करो। तो उसके साथ साथ दूसरी एक चीज हमको रियलाइज की गई, आप लीडर हैं।
आप में पोटेंशियल है। क्यों? उसका प्रमाण ये है कि आपके मालिक ने, आपके एमडी ने आपको सिलेक्ट किया है। दैट मीन्स इट हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड। उन्हें लगता है आप में पोटेंशियल है, तो एक विश्वास दिलाया गया, आप लीडर हैं। और हमको एवरीडे ये चीज जो है बताई गई, जिससे एक लीडर डेवलप हुआ। 5 लोगों की टीम बनी, 5 लोगों ने 40 लोगों की टीम बनाई अपने अंडर में, जो कंपनी 15 लोग थे। नेक्स्ट 2 साल में 15 से 40 लोगों की टीम हुई। आईटी में 40 लोगों की टीम 2006 में बहुत बड़ी बात थी। तो कंपनी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ और कंपनी ने लीडर्स को जो है प्रमोट भी किया। और इस कोर्स की वजह से हम में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि महेंद्र शर्मा बदल गया। महेंद्र शर्मा अब लीडर सोच रहा है। महेंद्र शर्मा वो हार्डवर्किंग आदमी की तरह नहीं सोच रहा है कि मैं करूंगा, मुझसे होगा। सो दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन दैट चेंज्ड। पर उसके साथ साथ एक चीज दिमाग में और भी घुस गई कि इफ आई एम कैपेबल, व्हाई एम आई डूइंग हियर? व्हाट एम आई डूइंग विद समबडी एल्स? कांट आई डू माई सेल्फ? मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, मुझ में पोटेंशियल है, मैंने उनको 20 लेके 50 कंपनी बनाई, या मैं एक लीडर बन चुका हूँ, तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं करूँ? एक चीज दिमाग में आई, एक बीज बोया, उस पर काम शुरू हुआ और फिर कंपनी को संपूर्ण समय, पूरे 7 साल मैंने कंपनी को दिए। उसके बाद 2007 में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैंने वो कंपनी छोड़ी और अपना बिजनेस शुरू किया, अकेले शुरू किया। अगेन, मोटिवेशन डजंट लास्ट लॉन्गर। ये चीज जो है बहुत ही खतरनाक चीज है। मोटिवेशन डजंट लास्ट लॉन्गर, neither do bathing, right? Every day we have to bath, so we have to motivate ourselves every day. 2007 तक 3 साल का मोटिवेशन इकट्ठा तो था, पर धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर वही भावना थी, मैं करूंगा, मुझे आता है, कंपनी बनाऊंगा। कंपनी बनाई, 3 साल कंपनी में काम किया। मोटिवेशन, एक्सप्लोरेशन, लीडरशिप काम तो लगा, पर फिर एक जगह ऐसी आई जहां कंपनी का ग्रोथ अटक गया। 2010 में कंपनी न रेवेन्यू में बढ़ रही है, न लोगों में बढ़ रही है, न क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, न कंपनी का प्रेजेंस बढ़ रहा है। अगेन a thought strike in mind, and then due to the good relationship in past, my past employer became my partner. That's the biggest success of somebody. तो ताली तो चाहिए इसके। Employer becomes your partner, so that's the level of achievement, that उतना विश्वास आपके ऊपर है कि इसके साथ में काम करूंगा तो मेरा और इसका दोनों का बेनिफिट होगा। 2010 में एम्प्लॉयर बिकम्स पार्टनर। फिर कंपनी को बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की जो कोशिश हुई, आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई 2011, 2012। प्रॉब्लम्स वही हैं। मोटिवेशन ले तो लिया था, पर वो अभी खाली हो गया था। महेंद्र शर्मा वही जो है सेल्फ फोकस्ड आदमी बन गया। देन सडनली किसी बिजनेस मीटिंग में श्याम सर से बात हुई, तो अचानक उन्होंने बोला, महेंद्र तू ईपेड कर ले। नाउ आई हैव बिलीव्ड हिम so much in my life, I have believed in all whatever he has said to me. क्या चीज समझी उन्होंने, क्या उन्होंने मुझ में देखा, पर शायद कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया मुझ में, जिससे उन्होंने बोला महेंद्र तू ईपेड कर ले। आई सेड सर यस। आपने बोला, मैंने किया, शुरू किया, ईपेड शुरू किया। 4 सेशंस भरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज थी, कि जो है ना एक्सपेक्टेशन ये था मेरा, ठीक है, और इतना हाइपर चल रहा था मैं अपनी लाइफ में कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर कोई प्लान नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं, सुधार नहीं, और कुछ एटीट्यूड के प्रॉब्लम। वही चीज चली। 2012 में सर जब बोला 4 सेशन मैंने भरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई वॉज द वीकेस्ट स्टूडेंट इन दैट बैच, एंड देन आई सेड नहीं, दिस इज नॉट द वे टू डू। मुझे पहले तो शांत होना पड़ेगा, थोड़ा जमीन पे आना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये चीज कर सकता हूँ। सर से बात की, बोला सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आई एम अनेबल टू मैच द वेवलेंथ ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, व्हाट ट्राइंग टू आस्क मी, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव। सर बोला ब्रेक ले ले, दूसरे बैच में आना। छोड़ दिया, दूसरे बैच में आया।
दूसरे बैच में जब आया तब मानसिक रूप से मैंने खुद को तैयार किया कि लाइफ डजंट गो ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, लाइफ हैज टू बी इन अ वे विच कीप्स यू हैप्पी, विच कीप्स यू फुलफिल्ड। ऐसे विचार, ऐसी चीजें दिमाग को शांत करके जब मैंने आया सेकंड टाइम में, तब सेकंड टाइम जो मेरा ईपैड चला जिसमें हरीश जी मेरे साथ थे एंड दीक्षा यादव मैडम जो पहले उन्नति के साथ काफी साल काम कर चुकी हैं वो भी थी। तो 7-8 जनों की जो हमारी टीम थी, उन टीम में हमने ईपैड कोर्स किया। अब ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम ये है, जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया, जो आपको करना है वो डिक्लेयर करो। तो ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम ये है, आपको खड़े होके बोलना है मैं क्या करूंगा। और जब आप खड़े होके 10 लोगों के बीच में बोलते हो मैं क्या करूंगा, तब आपको वो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो नेक्स्ट डे आपको एक गिल्ट फीलिंग आती है कि यार 10 लोगों के बीच में मैंने बोला और मैंने किया नहीं। मैं नेता तो हूं नहीं कि हमेशा झूठ बोलता रहूंगा, मैं इंसान हूं और मैं अपनी बातों को समझ के अंदर टटोलता हूं। तो एवरी सेशन में हमसे पूछा जाता था आपने क्या एक्शन लिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप ढूंढो। तो दैट इज द बेसिकली द ब्यूटी, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पावर ऑफ दिस कोर्स के एक्सप्लोरेशन बाय क्वेश्चंस। देयर इज नो बेसिकली उपदेश, देयर इज नो डिफाइंड फॉर्मूला फॉर एवरीबडी, देयर इज नो वन साइज फिट्स टू ऑल। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको ढूंढना है। तो कई सारे क्वेश्चन हुए, कई सारे जवाब ढूंढे, और एक अच्छी बात जो डेवलप हुई वो था फोकस्ड अप्रोच। 25 चीजें करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, XYZ करना है। पर इस कोर्स के दरमियान जो एक फोकस्ड अप्रोच मेरा डेवलप हुआ, सी द सक्सेस, आई वेंट बैक इन माय पास्ट कि मुझे अच्छा क्या आता है। IT में कर रहा हूं, पर मेरा पैशन क्या है। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो आई फाउंड माय पैशन इन लिटरेचर। आई वेंट बैक इन माय पास्ट कि मैं क्या कर रहा था, और स्कूल टाइम से मैं राइटिंग कंपटीशन में सक्सेस मिल रही थी मुझे। ऐसे लिखता था, स्टोरीज लिखता था, कविताएं लिखता था, उसमें मुझे सक्सेस मिली थी। पर कैरियर को ढूंढने में, दौड़ने में मेरा पैशन ढूंढ गया, गुम हो गया। बिकॉज सोसाइटी कीप्स आस्किंग यू कब कमाओगे, कितना कमाओगे। तो उसमें 12 साल तक मुझे पता ही नहीं चला मेरा पैशन क्या है। ड्यूरिंग दिस कोर्स व्हेन आई बिकेम फोकस्ड टुवर्ड्स द लाइफ, आई रियलाइज माय पैशन इज दिस। कैन आई कनेक्ट माय पैशन विद टेक्नोलॉजी व्हिच आई हैव लर्नड, पैशन विद प्रोफेशन, connection of passion with profession, when it meets you get absolutely amazing results. So passion और profession को कनेक्ट किया, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी को कनेक्ट किया, और हमने ऐप्स बनाना शुरू की। शुरू में हमने गुजराती ऐप्स बनाना शुरू की जिसमें हम गुजराती शायरी, गुजराती स्टोरीज वगैरह डिलीवर करते थे। एंड बिलीव मी, within the span of 15 months 55 lakh people downloaded our app. 55 lakh people downloaded our apps. We developed 60 different apps considering technology, this and that, mixed up, delivered. 55 lakh people were reached out, and then here I found my profession. And when you find your profession, when you find your passion, your happiness index is at the top. This is my self-invented basically phrase, happiness index. अगर किसी और ने डिफाइन किया होगा तो मैं कॉपीराइट्स खरीद लूंगा। But happiness index will grow only when you are professionally successful. And when I did it, I convinced my partner who had lot many doubts. एम्प्लॉय अगर आपका पार्टनर बनता है ना, तो वो उसका माइंडसेट तो आपका एम्प्लॉय का ही है। He will always expect you. He would say you deliver. He would say you delivered. Even though he was a partner, though the expectations, realizations were always higher. So 2 years after this course, he had high level of confidence that this person has a potential.
and this person has finally found his profession and passion together, he will do something better. And then he said, Mahendra, since you are focused towards this, why not to make it bigger? And we registered a different company called Matrubharti. Matrubharti-technologies.com. Matrubharti.com is basically a website. Matrubharti Technologies Private Limited is a company. A separate company we registered, where both partners we mutually agreed, both will have stake in two companies, but both will run this parallelly because we had different passion, we had different expertise. My partners continued running Nistech even today. I continued running Matrubharti, and Matrubharti has consolidated 60 apps into one place, which is called Matrubharti app. Android and iOS में available है. 3000 से ज़्यादा books हैं. So many people, those who wanted to read, if you want to train yourself with smallest element of reading, you can download and read something very motivational, written by very inspiring writers, by new writers also. But now that is on its way, going towards a growth path. It is already invested by venture capitals, and now we are looking 6 months down the line. We want to be national. We already have plans and execution and roadmap for this. But coming back to the point, why it happened? It happened because I did EPAD. I self-realized. Shyam sir kept asking me very difficult questions, and if I didn't knew, I went back. Being a sincere student, I kept doing all those things which were asked from me, and I delivered. So I would not define myself as super successful professionally, but I have definitely found a way where to go, how to go, and when will things happen. The plan is very clear. Thank you.